आज मुझे तो सचमुच में ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। लेकिन दोस्तों, स्वर्ग से भी बढ़िया जगह है सिक्योर लाइफ में डायमंडशिप। क्योंकि स्वर्ग में तो मरने के बाद जाते हैं और अकेले जाते हैं, तो क्या पता चलता है वहाँ क्या है। लेकिन यहाँ तो पूरी फैमिली के साथ स्वर्ग का मजा ले रहे हैं हम लोग। थैंक यू दोस्तों, सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आज हमारे सामने आके खड़ी रह गई। पता भी नहीं चला कि हम कैसे यहाँ पे पहुँच गए हैं। लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस परवरदिगार का, मेरे मम्मी पापा का, कि जिसके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर हूँ। आज मेरे सास ससुर के आशीर्वाद से इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सिक्योर लाइफ को भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। और हमारे मेंटर्स जो यहाँ पर महागुरु जी हो सब उपस्थित है, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्हीं के गाइडलाइन से आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारे ऐसे मेंटर, हमारे महागुरु के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जब इस बिजनेस को शुरू किया था 2 साल पहले, तब पता नहीं था कि मैं सच में यहाँ पे पहुँच जाऊँगी। जब इस बिजनेस को शुरू किया था, बिजनेस को देखा, तब सर को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बिल्कुल नेगेटिव इंसान अगर दुनिया में कोई होगा तो मैं नंदोड़ेद्रा। क्योंकि जब माँ गुरुजी प्लान दिखाने के लिए आए थे और मैं फॉर्म भर रही थी, तब मुझे चिमटा भरा था कि फॉर्म साइन नहीं करना है मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ में रह के आपकी नस को पकड़ लिया है। मैं घूम के साइन किया फॉर्म को, वहाँ से खड़ी हो गई पास से और दूर जाके फॉर्म को साइन किया। दोस्तों, वो फॉर्म पे साइन नहीं था, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियों के ऊपर मैंने साइन किया था। थैंक यू। उस दिन से मैंने इस कंपनी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैंने एक ऐसे इंसान पे भरोसा किया जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। सिर्फ पता नहीं क्यों वो इंसान मेरे घर पे साईं के स्वरूप में आए और मेरे घर में इतनी सारी खुशियाँ दी। और सच में हमारे पूरे फैमिली में उनके लिए एक हम लोग भगवान का दर्जा दिया है, वो है हमारे मेंटर, हमारे महागुरु जी, मिस्टर डी पाल महागुरु जी। बस उन्हीं के ऊपर भरोसा किया। मुझे पता नहीं था कि ये सर मुझे कहाँ लेके जाने वाले हैं। मैंने सिर्फ उनसे इतना कमिटमेंट लिया था कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने जिद किया, इंतज़ाम इनके पास करवाया और पैसे दिए। लेकिन उसी 8,000 की बदौलत आज मेरे घर में इतनी खुशियाँ हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या 8,000 लगाने से खुशियाँ आ सकती है? नहीं आ सकती है। लेकिन उसके लिए हमने काम किया है। हमारी जो सिस्टम है उस सिस्टम को हमने फॉलो किया है। हमारे मेंटर है महागुरु जी, उन्होंने जो भी बोला है वो मैंने किया है। हाँ, मैं लेडीज़ थी, मेरे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैंने भी झेला है, क्योंकि नेगेटिव इंसान तो घर में ही थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता था मुझे भी। लेकिन दोस्तों, एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि अगर इस बिजनेस को कर लिया तो मेरे घर में सारी खुशियाँ होगी। बस वही मुझे दिख रहा था। और महागुरु जी की आंखों में एक भरोसा दिखाई दे रहा था। एक तो हमारे घर के लिए उनका एक विश्वास था और मुझे भी उनकी आंखों में एक विश्वास दिखाई दे रहा था। सच्चाई थी उनकी आंखों में। बस उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे काम करना स्टार्ट किया दोस्तों, 40 लोगों ने मना कर दिया। 1, 2, 3 प्लान करती गई, लेकिन कोई मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी नहीं था। 40 लोगों ने मुझे मना कर दिया। जैसे ही घर में आती थी एल&टी वालों ने बहुत बड़ा उपकार किया था हमारे ऊपर कि CUG फ्री था। तो घंटे घंटे में फ़ोन करके बताते रहते थे, पूछते रहते थे कि कितने फॉर्म साइन अप किए, कितने लोगों को ज्वाइनिंग करवाया। हथौड़े तो बहुत मारते रहते थे, लेकिन फिर भी सहन करती गई।
और 40 लोगों ने मना किया। दोस्तों, अपसेट हो जाती थी बहुत बार, लेकिन फ़ोन करती थी माँ गुरु जी को, वो फिर से हौसला देते थे और मैं आगे बढ़ती रहती थी। नींद नहीं आती थी, रात को 2 बजे जागते बैठ के मैं अकेली रोती थी, क्योंकि इनसे तो कुछ कह नहीं पाती थी, और इनको बोलूँ तो वो तो बोलने के लिए रेडी थे कि मैंने मना किया था, क्यों किया तूने। लेकिन मैं रात को 2 बजे बैठ के रोती थी कि 40 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन आज मेरे साथ कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है। क्या मेरे साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं होगा? लेकिन इनके चेहरे को देखती थी सोते हुए, क्योंकि जो स्ट्रगल वो कर रहे थे, इनकी ज़िंदगी में जो टेंशन था वो सिर्फ मुझे ही पता था। और जब उठ के मैं बच्चों के रूम में जाती थी, बच्चों को देखती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब इस बच्चों के सपनों को पूरा कर सकती हूँ। सिक्योर लाइफ के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जहाँ से मैं अपने और अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकूँ। बस यही हौसला लेके से सुबह से फिर लग जाती थी। माँ गुरुजी आते थे, प्लान करते थे, लगातार करते गए और सिस्टम को फॉलो किया। माँ गुरुजी ने जो बोला वो मैंने किया। बहुत फैमिली वालों ने भी मुझे बहुत परेशान किया। मेरी फैमिली यहाँ पर ही बैठी है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। लेकिन फिर भी परेशान उन लोगों के साथ भी झगड़ लड़ के मैंने इस बिजनेस में टिकी रही। माँ गुरुजी की एक ही बात मुझे पता थी, अलका जी डटे रहो, एक दिन आपकी जीत पक्की है। थैंक यू। उसके बाद थोड़े बहुत ज्वाइनिंग हुई हमारे साथ। एलपी सवानी में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तो 5 लोगों से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, उसमें अकेली लेडीज थी। फिर ट्रेनिंग से आने के बाद मैं माँ गुरुजी को फ़ोन करती थी कि माँ गुरुजी मैं अकेली, अच्छा नहीं लगता है मुझे अकेली ट्रेनिंग में आना। माँ गुरुजी ने फिर से वही बात बताई, अलका जी डटे रहो, एक दिन आपके साथ लेडीज़ों की लाइन लगेगी। थैंक यू। और दोस्तों, आज बताते हो बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आज 3 से 3,500 लेडीज मेरे साथ है। और माँ गुरुजी कमिटमेंट है कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा डायमंड लेडी होगी तो गुजरात से ही होगी। थैंक यू। और दोस्तों, बस एक ही चीज़ है कि इस कंपनी के ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो। मेनन सर L&T में जॉब किया करते थे, उनका बिजनेस भी चल रहा था, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ स्ट्रगल ही थी। मैं भी टीचर ही थी, बच्चों को पढ़ाती थी। उनकी ज़िंदगी एक मशीन बन चुकी थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था सिक्योर लाइफ पे भरोसा और हमारे महागुरु जी के ऊपर भरोसा करने के अलावा। और दोस्तों, आज बताते हो बड़ा प्राउड हो रहा है कि जो इंसान काम करते करते मशीन बन चुके थे, वही इंसान आज एक ATM मशीन बन के खड़े हैं। थैंक यू। और दोस्तों, अचीवमेंट की बात करें तो आज ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है हमने। आज मैं और मेरे बच्चे जिस चीज़ पे भी हाथ रखते हैं वो चीज़ हमारी हो जाती है। कभी सोचना नहीं पड़ता है कि हमें क्या लेना है, उसकी प्राइस भी हमें देखनी नहीं पड़ती है। सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए लेडीज़ों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो आएगी, हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़। अगर सेक्रीफाइस कर लिया तो ज़िंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सेक्रीफाइस नहीं किया तो लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ भरी ज़िंदगी जीने ही पड़ेगी हमें, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। थैंक यू। तो सेक्रीफाइस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मेरे भी बच्चे आप लोगों ने देखे ही है, उसको मैं घर में अकेले लॉक लगा के मैं भागती रहती थी। मेरे ससुर जी ने आपको बताया कि मैं रात को, आज भी हम लोग 2 बजे तक जगते हैं, टीम को भी पता है। 2 बजे भी किसी का कॉल आता है तो आज भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसका कॉल रिसीव करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कॉल रिसीव ना किया हो। आज भी हम लोग 2 बजे तक काम करते हैं। सिर्फ 2 साल हमें डट के काम करना है। अगर शुरुआत में ही मैंने माँ गुरुजी ने बताया, मेरे अंदर बहुत ईगो था, टीचर थी ना थोड़ी, इसीलिए ईगो था। माँ गुरुजी बताते थे
हमारे जसवीर माँ गुरुजी बोलते हैं ना कि जाना था ना जाना है नागपुर और मैं जाता था कानपुर, बस वैसा ही मैं भी करती थी। माँ गुरुजी बताते थे अलका जी ऐसा करो, मैं करती थी वैसा। अगर पहले से ही मैंने ऐसा कर लिया होता तो दोस्तों आज 2 साल में 23 महीने में डायमंड बने हैं, मैं 1.5 साल में डायमंड बन के खड़ी रहती आप लोगों के सामने। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे माधव माँ गुरुजी बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।